सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है। तो सेंटेंस कैसे पता करेंगे कौन सा टाइप का सेंटेंस है? तो सबसे पहले देखते लास्ट में क्या लगा हुआ है, और उससे जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, ता। जब ता है, ती है, ते हैं, ये जो बताया गया था कि क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में क्या बताया गया, डू डज, और उसके साथ V1 का यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तभी डू डज का यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस दिया गया, वह स्कूल नहीं जाता है, तो काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ इसका इंग्लिश का होगा ही। अब इसके बाद क्या होता है, डू और डज, तो वह सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज का यूज किया जाता है, ही डज। अब इसके बाद नॉट, अब यहाँ पर क्या है, जाना, गो मतलब होता है जाना, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये सेंटेंस हुआ। सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर होगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इस सेंटेंस को देखते हैं। अब इसमें किसके बारे में बताया गया है, मैं क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ पर आई के साथ क्या होगा, डू होगा, क्योंकि डू हमेशा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। आई के बाद डू। अब यहाँ फिर से निगेटिव लगा हुआ है, यानी कि नॉट लगेगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे, वह पत्र नहीं लिखता है। इसमें फिर से आ गया, ता है, ती है, ते हैं, यानी कि सभी क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो इसमें भी डू डज लगेगा, और इसमें भी निगेटिव यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही के साथ डज, ही डज नॉट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पर राइट होगा या राइट्स होगा, सिर्फ राइट होगा, राइट्स नहीं होगा, क्योंकि पहले ही ए से एस लगा दिया गया, तो इसमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। राइट लेटर। अब इसके बाद, अच्छे लड़के हमेशा सच नहीं बोलते हैं। किसके बारे में बात किया जा रहा है, अच्छे लड़के के बारे में। तो अच्छे लड़के को क्या कहा जाएगा, गुड बॉय, गुड बॉय। ये क्या है, एक स्टूडेंट है, एक लड़का है या बहुत सारे, जब बहुत सारा है यानी कि प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में डू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं लगा हुआ, यानी कि डू नॉट होगा, डू नॉट। अब बोलना, ये क्या होता है, स्पीक, डू नॉट। लेकिन यहाँ पर हमेशा जब लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज का यूज किया। सच, सच का इंग्लिश क्या होता है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है, सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है, ये भी निगेटिव है, और ता है, ती है। तो इसको देखते हैं, तो कैसे होगा, सन सबसे पहले लिखेंगे, सन तो सिर्फ एक है, तो क्या होगा, डज होगा, सन डज नॉट। अब निकलना, निकलना क्या होता है, राइज यहाँ पर यूज किया जाएगा, डज नॉट राइज। कहाँ से, पश्चिम से, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम यूज किया जाएगा, फ्रॉम वेस्ट। ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो एक और बात किया जा रहा है, यहाँ पर सूर्य के बारे में बात किया जा रहा है। तो सन क्या है, एक यूनिक है और हेवनली बॉडी है, तो उससे पहले क्या लगना चाहिए, द। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, द सन डज नॉट राइज फ्रॉम वेस्ट। वे लोग स्कूल से आ गए होंगे, ये सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, वे लोग स्कूल से आ गए होंगे। जब भी हिंदी हम लोग सेंटेंस देखते हैं, उसका लास्ट में देख करके हम लोग टेंस का टाइप पता कर सकते हैं। जब इंग्लिश सेंटेंस रहेगा, उससे कैसे पता करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी सीखना है कि हिंदी में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो सबसे लास्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, गा गी गे। जब भी गा गी गे लग गया, इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर का होगा। और फ्यूचर से जस्ट पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, या ई ये, यानी कि क्या बताया गया था, परफेक्ट में ही तो बताया गया था, या ई ये। अगर प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो या है, ई है, ये है बताया गया था। पास्ट में क्या रहेगा, तो क्या होगा, या था,
ई थी, ये थे। उसी प्रकार से फ्यूचर में क्या होगा, या होगा, ई होगी, ये होंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये होंगे, यानी कि क्या हो गया, ये परफेक्ट का है। अब किसके बारे में बात कर रहा है, गा गी गे, यानी कि फ्यूचर का, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, तो परफेक्ट और ये फ्यूचर, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। विल सेल प्लस हैव प्लस V3 ये होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है, वेलो। तो वेलो को इंग्लिश में कहा जाता है दे। दे सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है। तो क्या प्लूरल के साथ विल लगाया जाता है ना, बिल्कुल गलत। विल सेल में सिंगुलर और प्लूरल से कुछ लेना देना है क्या, बिल्कुल भी नहीं लेना देना है। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल। यहाँ वर्ड क्या है, दे। दे मतलब वे लोग। हम लोग अपना बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सामने वाले के बारे में बात करते हैं सेकेंड पर्सन, लेकिन वे लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, विल, दे विल। अब इसके साथ क्या लगेगा, हैव, दे विल हैव। अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब आगे देखना है, आ गए, आना, आना क्या होता है, कम, कम। अब यहाँ कौन सा वर्ब का यूज करना है, V3, कम, केम, केम। तो यहाँ पर क्या होगा, केम। कहां से आ रहे हैं, तो फ्रॉम। अब स्कूल। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा कि फ्रॉम क्यों यूज किया गया। तो देखना है इसमें कि जब हम लोग कहीं से जाएंगे, मिलेंगे, तो वहां पर टू, कहीं से आएंगे तो फ्रॉम, स्कूल से आ रहे हैं यानी कि वहां से अलग हो रहे हैं तो वहां क्या होगा, फ्रॉम। जब स्कूल जा रहे हैं यानी कि स्कूल से मिलेंगे यानी कि क्या होगा, टू, टू स्कूल। जब जाएंगे तो गोइंग टू स्कूल। अब वहां से आएंगे तो क्या होगा, फ्रॉम स्कूल। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, फ्रॉम स्कूल। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, श्याम पत्र लिखा था। अब इस सेंटेंस में जब देखेंगे, सबसे पहले तो पता करना है कि टेंस का कौन सा टाइप्स है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, था। क्या बताया गया था कि जब भी पास्ट रहेगा उसका लास्ट में क्या लगेगा, था, यानी कि जब भी होगा पास्ट का होगा। ये तो फिक्स है कि पास्ट का होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब ये पता चल गया कि पास्ट का है, इसका जस्ट पहले देखेंगे लिखा। लेकिन आप लोग बोलिएगा सर इसमें तो आप बताए थे कि इसमें खा खी थे तो कुछ आया ही नहीं, यानी कि यहाँ पर वो सब नहीं देखना है। लिखा, इसमें आ की मात्रा आ गया ना, या, ये सब आ गया ना, ये क्या हो गया, ये भी परफेक्ट का ही है। किस चीज का है ये, परफेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे श्याम, श्याम। अब यहाँ पर बात आ जा रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैड, हैड है ना। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सिंगुलर के साथ हैड का यूज किया जाता है या प्लूरल के साथ हैड का यूज किया जाता है। अब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये तो सिंगल है, लेकिन कहीं भी सिंगुलर हो तो भी हेड लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो भी हेड लगाएंगे। तो क्या होगा, श्याम के बाद क्या लिखा जाएगा, हैड। अब क्या लिखा हुआ है, लिखना। राइट मतलब लिखना, राइट का क्या बोला गया, V3 यूज करना है। तो राइट का V3 क्या था, राइट, रोट, रिटेन। राइट, रोट, रिटेन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। अब क्या लिखा है, पत्र लिखा है, तो क्या होगा, अ लेटर। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वह नहीं खेल रहा होगा, वह नहीं खेल रहा होगा। तो क्या बताया गया है, हिंदी में कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहे उसको पहचानना है तो सबसे लास्ट में चले आइए। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, गा गी गे। तो गा गी गे हमेशा कहाँ यूज किया जाता है, फ्यूचर में यूज किया जाता है। अब इसके साथ क्या लगा हुआ, रहा, यानी कि क्या, कंटिन्यूअस का बात। याद कीजिए प्रेजेंट था तो क्या होता, रहा है, रही है, रहे हैं। उसी प्रकार से रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पर कुछ मिल रहा है, रहा होगा, यानी कि क्या होगा, कंटिन्यूअस और फ्यूचर, यानी कि क्या होगा, इस ये यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट, किसके बारे में बात किया गया है, वह। यहाँ क्या लिखेंगे, ही के बाद क्या होगा, सबसे उसके बाद क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो विल या सेल के बाद बी लगाया जाएगा। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि बी मतलब वह है, तो यहाँ पर हम लोग
क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे सेल। ही क्या होता है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? सेल। फिर वही गलत बात, यहाँ बहुत बार बताया गया कि यहाँ पर विल सेल में सिंगुलर और प्लूरल से कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल। क्या सिंगुलर प्लूरल से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। तो ये क्या है? सिंगुलर है, तो ही के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? विल। ही विल। अब इसके बाद आगे देखते हैं ही विल। अब इसके बाद क्या होता है? खेलना। अब देखते हैं प्ले मतलब तो खेलना होता है, लेकिन इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? V4। V4 में क्या बताया गया है? वर्ब में ing लगा देंगे, तो प्ले में क्या लगाया जाएगा? ing। ही विल। अब यहाँ पर क्या है? विल सेल के साथ बी भी लगाना है, यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? बी। ही विल बी प्लेइंग। लेकिन यहाँ पर एक और बात आ जा रहा है, यहाँ नहीं भी लगाया हुआ, निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या लगाया जाएगा? नोट लगाया जाएगा। तो आप लोग बोलेगा ही विल बी लगा देंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, क्या सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जब भी दो लगातार इस प्रकार से वर्ड आए तो नोट लगाया जाएगा। तो क्या होता है? विल के जस्ट बाद लगाएंगे। विल नॉट बी प्लेइंग, विल नॉट बी प्लेइंग। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक और बता दिया, जैसे यहाँ हैड के बाद विल लग गया। जब भी दो को हेल्पिंग वर्ड लगातार ऐसा वर्ड आ जाता है ना, तो उसमें क्या किया जाएगा? नॉट अगर ऐड करना है तो हैड बीन नॉट नहीं होगा, हैड नॉट बीन ऐसा होगा। हैज के बाद बीन लगाया गया तो हैज नॉट बीन। तो यहाँ भी क्या लगाया गया था? विल बी। नॉट लगाना है तो विल के बाद नॉट, उसके बाद बी। इस प्रकार से ये सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ? मैं अपने दोस्तों के साथ मेला में गया। अब आप लोग बोलिएगा कि सर न इसमें है आ रहा है, न इसमें था आ रहा है, न गा गी गे आ रहा है। तो अब क्या टेंस है ही नहीं क्या? सेंटेंस को टेंस का सेंटेंस ये है ही नहीं क्या? तो ये है। तो इसमें याद रखना है, जब भी कोई भी सेंटेंस जो लास्ट में इस प्रकार से अंत हो, उसका लास्ट में है नहीं लगा हुआ रहेगा, ना था लगा हुआ रहेगा, ना गा गी गे कुछ भी नहीं लगा रहेगा। इसी प्रकार से लास्ट हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है? सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट। कुछ और एग्जांपल सुन लीजिए। वह घर गया, बस यही खत्म हो जा रहा है, सिंपल पास्ट। वह दौड़ गया, सिंपल पास्ट। वह होमवर्क बनाया, होमवर्क बनाया है नहीं, वह होमवर्क बनाया, सिंपल पास्ट। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अब आगे देखते हैं, तो इसमें क्या होगा? किसके बारे में बात किया जा रहा है? मैं। अब यहाँ क्या होता है? अब ये क्या है? सिंपल पास्ट है, तो बता देगा यानी कि कौन सा फॉर्मूला फॉलो होगा? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर डिड लिखाएगा या नहीं लिखाएगा? नहीं लिखाएगा, डिड का यूज नहीं करेंगे। बार बार बोला जा रहा है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें कहीं नहीं लगा हुआ है क्या? या कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग डिड का यूज कर सकते हैं? डिड का यूज होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग वर्ब लिखेंगे। तो क्या होता है? गया मतलब जाना। जाना का V2 क्या होता है? गो मतलब जाना। गो गिवन हुआ, इसका गो का क्या होगा? V2 वेंट होता है। तो आई वेंट। अब कहाँ जा रहा है? टू। अब आप लोग का मन में आ रहा होगा कि सर इन मतलब में होता है, तो इन फेयर होना चाहिए। लेकिन क्या हो जा रहा है? जब हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वहां पर क्या लगाया जाएगा? टू। तो गोइंग वेंट टू फेयर। विथ आई है तो यहाँ पर माई होगा। विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर रहता वह अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर माई का यूज नहीं होता है, यहाँ पर हिज का यूज होता है। किस चीज का यूज होता है? हिज का यूज होता है। इस प्रकार से आपका सेंटेंस हुआ। अब यहाँ अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरा भाई 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो जब भी यहाँ पर सेंटेंस में क्या बताया गया था कि जब टाइम दिया हुआ रहे और उसके साथ रहा है, रही है, या रहा था, रही थी, इस टाइप से लगा हुआ रहेगा, वो क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं? है लगा हुआ है, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो होगा?
ये फॉर्मूला फॉलो होगा। लेकिन इसको, इस सेंटेंस को बताने से पहले यहाँ पर दो वर्ड आता है, एक वर्ड आता है फोर, दूसरा होता है सिंस होता है। फोर क्या होता है और सिंस क्या होता है? जब ड्यूरेशन दिया हुआ रहेगा तो वहां पर फोर का यूज करेंगे, जहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा वहां सिंस का यूज करेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि ये क्या बता दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या बात किया जा रहा है, जब कोई भी ड्यूरेशन दिया रहा है कि 2 घंटा से, 10 दिन से, 10 साल से, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा, वहां फोर लगा दीजिए। जब क्या होता है 2 बजे से, यानी कि वो फिक्स टाइम होगा कि 2 बजे से, तो वहां पर क्या हो गया, सिंस लगा दीजिए। जैसे बोला जाएगा कि 2010 से रांची में रह रहे हैं, तो 2010 एक फिक्स टाइम हो गया, सिंस लगा दीजिए। लेकिन बल जब बोला जाएगा कि नहीं हम 10 साल से रांची में रह रहे हैं, तो 10 साल कब से 10 साल, कोई फिक्स है क्या? नहीं, वहां पर फोर लगाना है। जहाँ फिक्स टाइम रहेगा वहां सिंस लगाना है। जहां पर क्या होता है ड्यूरेशन दिया हुआ रहेगा वहां पर फोर लगाना है। जैसे बोला जाएगा कि हम 8 बजे से पढ़ रहे थे, जब 8 बजे से पढ़े को फिक्स टाइम दे दिया गया कि नहीं 8 बजे से पढ़ रहे हैं, वहां सिंस लगाएंगे। लेकिन जब बोला जाएगा हम पिछला 4 घंटा से पढ़ रहे थे, जब 4 घंटा से पढ़ रहे थे, कब से 4 घंटा, ये ड्यूरेशन है, तो वहां पर फोर। तब ऊपर सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो वहां सिंस लगाया जाएगा ना? बिल्कुल सही, वहां पर सिंस नहीं, वहां पर क्या यूज किया जाएगा, फोर। 2 घंटा से, यानी कि क्या होता है ड्यूरेशन है, फिक्स टाइम तो नहीं दिया गया है, इसलिए क्या किया जाएगा, फोर का यूज। अब यहाँ पर मेरा भाई, काम करने वाला कौन है, मेरा भाई, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, मेरा भाई, माय ब्रदर। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, हैज, उसके बाद बीन का यूज करना है। तो क्या होता है, मेरा भाई, ये तो सिंगुलर है, एगो है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैज बीन। तो माय ब्रदर हैज बीन। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब ये हो चुका उसके बाद क्या यूज करता है, वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी कि पढ़ना। यहाँ V4 है, क्या है, V4, मतलब क्या होता है, पढ़ रहा है। तो क्या बोल बोल के पढ़ रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, कि पढ़ रहा है। यहाँ पर रीड होगा या स्टडी होगा, क्या होगा, रीड होगा या स्टडी होगा, रीड होगा या स्टडी, तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होता है, फोर, यहाँ पर क्या किया जाएगा, 4 to hours, 4 to hours। इस प्रकार से सेंटेंस होगा। वह कल से परीक्षा का तैयारी कर रहा है। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, काम करने वाला कौन है, वह। तो सबसे पहले यहाँ पर ही लिख दिया जा रहा है। अब तैयारी कर रहा है, तो है लग गया, तो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, रहा रही, यानी कि कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पर चेक करना, कहीं टाइम तो नहीं दिया हुआ है, तो कल से यहाँ टाइम भी दे दिया गया, यानी कि टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होगा, ही हैज बीन। अब यहाँ पर क्या होगा, he has been। अब क्या होता है, यहाँ पर तैयारी करना, तैयारी करना का इंग्लिश का होता है प्रिपेयर। अब यहाँ पर कौन सा है, V4, तो प्रिपेयरिंग होगा। क्या होगा, प्रिपेयरिंग। तो यहाँ पर लिखना है he has been preparing, preparing of examination। अब कब से, वह सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रहा है। अब यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि है लग गया। अब तो आप लोग भी पूरा तेज हो गए होंगे कि इस तरह का बता रहे। अब दूसरे बता दे, समझ में आ गया, तीसरा का बता रहे कि है लग गया तो प्रेजेंट है, रहा है तो क्या होगा, इसमें होगा। समझा रहे ना, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि टाइम भी उसमें देखना है। कहीं पर इसमें टाइम है क्या, नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये सिर्फ कंटिन्यूअस है। क्या होगा, कंटिन्यूअस।
तो यहाँ पर क्या होगा ही के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि क्या होगा इसके साथ ही के साथ क्या होगा इज। अब क्या होता है जाना, ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है मार्केट। अब क्या था खरीदने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये बात सीखने वाला है, थोड़ा सा याद करके रखिए। जाना ये भी वर्ब, खरीदना ये भी वर्ब। जब भी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाता है तो वहां पर हम लोग या तो जेरंड का यूज करेंगे या तो इनफिनाइट का। अब आप लोग बोलेंगे कि नया नया वर्ड कहाँ से ला रहे हैं, जेरंड क्या होता है, इनफिनाइट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है खरीदने के लिए। जब भी एक सेंटेंस में दो गो वर्ब रहे, एक सेंटेंस में कितना दो या दो से अधिक भी वर्ब रहे तो वहां पर या तो जेरंड का यूज होगा या तो इनफिनाइट का। अब जेरंड में क्या होता है जो भी काम करने के बाद किया जाता है यानी कि क्या होता है, और ये क्या होता है इनफिनाइट, कुछ भी पर्पस के लिए करेंगे तो वहाँ इनफिनाइट का यूज करेंगे। तो इनफिनाइट में हमेशा टू का यूज किया जाता है। किसी का यूज किया जाता है टू। इसको वर्ब में हम लोग एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे। टू का यूज करेंगे और टू के साथ हमेशा V1 का यूज किया जाता है। किसी का यूज किया जाता है V1, चाहे कोई भी टेंस का टाइप का कुछ भी क्यों ना हो, वहां पर टू के बाद कभी भी क्या यूज किया जाएगा V1। टू के बाद कभी भी अदर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जब भी रहेगा V1। तो खरीदना तो क्या होगा इधर लगा मार्केट, टू बाय वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर क्या होगा टू का यूज किया जाएगा। टू के बाद क्या होता है बाय मतलब खरीदना, और ये क्या है V1, क्या ये V1। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। फर्स्ट सेंटेंस, क्या वे लोग गृह कार्य कर चुके हैं। तो इस सेंटेंस में देखते हैं सबसे पहले क्या चेक करना है कि टेंस का कौन सा टाइप्स है। तो टेंस का टाइप्स पता करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे हम लोग सेंटेंस का लास्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लगा हुआ है। जब भी है लगा हुआ रहता है तो क्या होता है प्रेजेंट होगा, ये तो सभी को पता है। तो लास्ट में है लगा हुआ यानी कि क्या होगा ये प्रेजेंट होगा। और उससे जस्ट पहले देखेंगे तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। जब भी ऐसा वर्ड आएगा इसका मतलब क्या है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए हैज और हैव का यूज होना चाहिए। अब ये जब चेक कर चुके हैं कि यहाँ पर हैज और हैव तो यूज होगा, क्या यूज होगा हैज हैव का यूज होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे सब्जेक्ट चेक करेंगे। तो क्या होगा कौन काम करने वाले हैं वे लोग, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। अब ये देखेंगे कि क्या ये सिंगुलर में है प्लूरल में है। तो क्या है वे लोग, एक तो है नहीं बहुत सारे लोग हैं। तो जब प्लूरल में है तो उसके साथ क्या होना चाहिए हैव का यूज होना चाहिए। किस चीज का होना चाहिए यूज हैव। अब यहाँ पर देखते हैं क्या वे लोग यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसके बाद देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। क्या वे लोग गृह कार्य कर चुके हैं, इसका कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या में होगा हाँ या नहीं में मिल जा रहा है क्या। अगर इसका आंसर यस या नो में मिलेगा तो क्या होगा ये यस नो टाइप क्वेश्चन होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा WH टाइप क्वेश्चन होगा। तो यस या नो में तो आंसर मिल जा रहा है। अगर कर लिए होंगे तो हाँ कर चुके हैं, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं किए हैं। तो इसमें क्या होगा हैज और हैव। तो ये काम करने वाले क्या है एक हैं या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए हैव। शुरुआत क्या होगा हैव। अब क्या होता है हेल्पिंग वर्ब हो चुका, उसके बाद क्या लिखा जाता है सब्जेक्ट हैव दे। अब यहाँ जब लिख चुके हैं तो यहाँ से वापस आएंगे करना कंप्लीटेड। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा V3 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कंप्लीटेड। अब क्या होगा देयर होमवर्क। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। श्याम दुकान से फल नहीं सब्जी लाया था। अब ये सेंटेंस यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ श्याम दुकान से फल नहीं लाया था, क्या लाया था सब्जी लाया था। तो क्या सबसे पहले चेक करना है टेंस का कौन सा टाइप्स है। तो सबसे लास्ट में जाएंगे, लास्ट में क्या लिखा हुआ है था। जब भी था रहेगा इसका मतलब क्या है वो पास्ट है। जब पास्ट है यहाँ पर तो उसके बाद ये भी तो चेक करेंगे कि सिंपल पास्ट है कि पास्ट कंटिन्यूअस है कि क्या है आखिर। तो इसके लिए जस्ट हम लोग थोड़ा सा पहले बाएंगे। तो याद था, तो याद कीजिए आप लोग याद था, ये थी, ये थे। अगर ये रहेगा तो क्या होगा पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा पास्ट परफेक्ट। तो ये तो पता चल चुका। अब यहाँ तो क्वेश्चन तो कुछ है भी नहीं, सिंपल सेंटेंस है।
तो हम लोग सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। काम करने वाला कौन सा है? श्याम। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? श्याम। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर है, अच्छा इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं। तो श्याम के साथ क्या यूज होना चाहिए? हैड। और उसके बाद V3, तो ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। तो ब्रिंग का V3 क्या होगा? ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। तो क्या होगा यहाँ पर? ब्राउट होगा। ये V3 होता है। ब्रिंग का V3 क्या होता है? ब्राउट। तो क्या होगा? ब्राउट। अब यहां से वापस आएंगे या नहीं आएंगे? तो ब्राउट वेजिटेबल, नॉट फ्रूट फ्रॉम ये। अब ऐसे देखने से आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये तो निगेटिव का सेंटेंस है, लेकिन ये निगेटिव का सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद हम आगे हम लोग देखेंगे, वह कल शाम को दिल्ली नहीं जाएगा। तो क्या होगा? सबसे पहले टेंस का टाइप्स चेक करेंगे। चेक करने के लिए कहाँ? शुरुआत में हम लोग देखते हैं? नहीं, शुरुआत में नहीं, लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर गा, तो गा, गी, गे आ गया। इसका कहने का मतलब क्या होगा? वो फ्यूचर का होगा। किस टाइप का सेंटेंस होगा? फ्यूचर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब जब गा, गी, गे आ रहा है, इसके पहले जस्ट पहले देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और दिया हुआ का रहा होगा। इस टाइप का है क्या? या होगा, इस टाइप का कुछ भी है क्या? नहीं। यानी कि क्या होना चाहिए? सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम लेगा? सिंपल फ्यूचर। वह क्या है? वह जाएगा, यानी कि क्या होगा? ही। अब ही के साथ क्या होगा? अब ही क्या? सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर। अब आप लोग बताइए सिंगुलर के साथ क्या होता है? विल लगता है कि सेल लगता है? अब इसमें बार बार बताया गया है ना, विल और सेल सिंगुलर प्लूरल से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन से लेना देना है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगता है ना? गलत। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा सेल का यूज, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का। तो क्या होगा? ये थर्ड पर्सन में आता है, ये तो बता दिया गया। तो ही के साथ क्या यूज होना चाहिए? विल। ही विल नॉट। अब यहां से वापस आएंगे, जाना, ही विल नॉट। तो गो, यहाँ कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? V2 लगेगा ना? V1 लगेगा। क्या लगेगा? V1। तो क्या होगा? गो मतलब जाना, गो टू दिल्ली। अब कब जाएगा? कल शाम को। तो क्या बोला जाएगा? ऑन नेक्स्ट इवनिंग बोला जा सकता है, तो टुमारो इवनिंग भी बोला जा सकता है। टुमारो इवनिंग, इस टाइप से ये सेंटेंस होगा। अब इसके बाद आगे यहाँ देखते हैं, उस तालाब में बहुत सारे मछलियाँ तैर रही हैं। तो अब ये देखते हैं, सबसे पहले इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि किस टाइप का ये टेंस है। तो टेंस चेक करने का सबसे लास्ट में देखेंगे क्या लगा हुआ है। तो है, इसका मतलब क्या होगा? फ्यूचर तो होगा ना? फ्यूचर नहीं होगा, क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट जब चेक कर चुके थे, इससे जस्ट पहले अब आएंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये किस में लगा हुआ रहता है? कंटिन्यूअस में लगा हुआ रहता है। तो कंटिन्यूअस हो गया। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है? ये शब्द हम याद रहना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, और इज एम आर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? V4 लगेगा। कौन सा लगेगा? V4। तो यहाँ पर क्या होगा? V4, इसके साथ इज एम आर। तो अब यहाँ पर देखते हैं, उस तालाब, किसके बारे में बात किया जा रहा है? उस तालाब के बारे में बात किया जा रहा है ना? गलत। तो इसमें क्या, किसके बारे में बात किया जा रहा है? बहुत सारे मछलियाँ के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में बात किया जा रहा है? बहुत सारे मछलियाँ। तो क्या होगा? मैनी। अब देखो मछलियां हैं तो क्या होगा? फिशेस होगा या नहीं होगा? कभी नहीं होता है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फिश कभी भी वर्ड चेंज नहीं होता है। फिश सिंगुलर में फिश लिखाएगा, प्लूरल रहेगा तब भी फिश ही लिखाता है, ठीक है। लेकिन हमको हिंदी से क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे हैं, एक है क्या? नहीं ना, बहुत सारे हैं। तो मेनी फिशेस के बाद क्या, फिश के बाद क्या होगा? इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? आर लगेगा, प्लूरल के साथ आर। तो मेनी फिश आर। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? ये लोग तैर रहे हैं। तो
तो क्या होगा, तैरना क्या कहते हैं, स्विमिंग। स्विमिंग। अब यहां से वापस जाएंगे, इन दैट पॉन्ड। ये आपका सेंटेंस हुआ। एक बार फिर से अब हम लोग देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे। बाजार में बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि टेंस का कौन सा टाइप्स है। तो टाइप्स चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, लास्ट में जाएंगे, है लगाओ, इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट। और उसके जस्ट पहले क्या है, ता है, ती है, ते है, यानी कि क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है ना, कोई इसमें निगेटिव है ना, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या। जब निगेटिव नहीं रहेगा और नहीं इंट्रोगेटिव रहेगा तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, डू और डज का तो यूज किया जाता है ना, नहीं यूज किया जाता है। डू और डज का कभी भी यूज नहीं करेंगे। कहाँ यूज किया जाता है डू और डज का, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे। अफर्मेटिव में क्या यूज किया जाता है, क्या नहीं यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाजार में बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं। किसके बारे में बात किया जा रहा है, कौन खरीदारी कर रहा है, बहुत सारे लोग, यानी कि क्या होगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या होगा, मेनी पीपल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद जस्ट लास्ट में चले जाते हैं, खरीदारी करते हैं। खरीदारी करना क्या यहाँ होगा, अब बहुत सारे लोग हैं तो इसमें क्या होगा, एस या एस लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जब सिंगुलर रहेगा तब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एस या एस लगाते हैं। जब प्लूरल रहेगा तो कभी भी एस या एस नहीं लगाएंगे। तो मेनी पीपल परचेज सिर्फ होगा यहाँ पर। अब इसका लिख चुके हैं, इसका भी इंग्लिश लिख चुके हैं, तो अब यहाँ से वापस आएंगे क्या, नहीं आएंगे, इन मार्केट। कितना सिंपल सा ये सेंटेंस था। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, तुम कल अपने पिताजी के साथ कहाँ गए थे, तुम कल अपने पिताजी के साथ कहाँ गए थे। तो यहाँ पर किसके बारे में, सबसे पहले तो क्या करना है, टेंस का टाइप चेक करना है। तो था, थी, थे आ गया, इसका मतलब पास्ट हो गया। अब यहाँ ये थे, अब क्या होगा, ये परफेक्ट हो जाएगा। या था, ये थी, ये थे, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज किया जाता है, हैड का यूज किया जाता है। किस चीज का यूज करेंगे, हैड। तो सबसे पहले तो क्या यूज होना चाहिए, हैड का होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन। कहाँ गए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं में तो होगा ना। क्या है आंसर में, तुम अपने पिताजी के साथ तुम कल कहाँ गया था, तो क्या बोलेगा, हाँ गया था। तो इसका आंसर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, ये जब आंसर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, WH वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, WH। तो यहाँ पर क्या होगा, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होगा। अब वेयर के बाद क्या होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो क्या होगा, वेयर हैड। तुम कौन, काम करने वाला कौन है, तुम, वेयर हैड यू। ये क्या हो गया, WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है, वर्ब। तो कहाँ गए, जाना, जाना से ही बना हुआ गए। तो क्या होगा, गो का V3 क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। तो इसके बाद क्या लिखा जाएगा, गॉन। अब यहाँ से वापस आएंगे या नहीं आएंगे, गॉन विथ अपने पिताजी। तो यहाँ पर यू का क्या पोसेसिव क्या होगा, योर। माई यहाँ पर नहीं लगाना है, ऑन नहीं लगाना है, यू का क्या होगा, योर होगा, विथ योर फादर। अब कुछ समझ में आया, पिछला जो सेंटेंस जो था, तो यहाँ पर पोसेसिव अब कुछ समझ में आ रहा है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार से यहाँ पर चेंज होता है। जैसे दे था तो दे का पोसेसिव क्या हुआ, देयर। यहाँ पर यू है तो यहाँ पर क्या होगा, योर। तो इस प्रकार से चेंज होता है। अब अगला सेंटेंस का बात किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर तुम कल, कल का भी बात किया जा रहा था, विथ योर फादर यस्टरडे। यहाँ पर क्या लिखना होगा, यस्टरडे। अब इसके बाद हम लोग थर्ड सेंटेंस देखते हैं। उस तालाब में बहुत सारे कमल का फूल खिले हैं, कमल के फूल खिले हैं। तो अब किसके बारे में बात किया जा रहा है, बहुत सारे कमल का फूल। किसके बारे में बात किया जा रहा है, कमल का फूल न खिला हुआ है। तो क्या होगा, कमल का फूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप का टेंस है ये। तो लास्ट में है लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या होगा,
प्रेजेंट है। अब खिले हैं, ये हैं, ई है, या है, ये सब रहता है तो क्या होता है? परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट। जब परफेक्ट होगा तो परफेक्ट में क्या यूज किया जाता है? हैज का यूज किया जाएगा या हैव का। तो बहुत सारे, ये सिंगुलर है प्लूरल है? बहुत सारे यानी कि प्लूरल है, तो क्या होगा? मेनी। अब यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे, तो यहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैव। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? वर्ब लिखा जाएगा। खिलना, तो क्या होता है? क्या होगा? ब्लूम। तो यहाँ पर जब हैव लग गया तो क्या होगा? V3 ब्लूम, ब्लूम्ड, ईडी लगाया था, ब्लूम, ब्लूम्ड, ब्लूम्ड। अब क्या होगा? इन दैट पॉन्ड, इन दैट पॉन्ड। ये आपका सेंटेंस हुआ।